सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका जीवन सुंदर बने, सन्मार्ग पर चले। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आई हूँ, आंतरिक मजबूती। तो आंतरिक मजबूती के लक्षण क्या हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। ये जो बात मैं यहाँ पर रखने जा रही हूँ, ये मैंने आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने आंतरिक रूप से मजबूत होने के 5 लक्षण बताए थे। उसमें से ही मैं आज सिर्फ एक लक्षण क्या है उसकी बात करूँगी। उन्होंने जो लक्षण बताए थे वो इतनी खूबसूरती से बताए थे कि आप घुमा फिरा के हर प्रकार से, कई प्रकार से एक ही बात को दोहराया था कि आपको समझ में बात आ ही जाएगी। तो आंतरिक रूप से मजबूत हम हुए हैं या नहीं, उसमें जो 5 लक्षण बताए थे उनमें से पहला लक्षण, उन्होंने पहली बात जो बताई थी वो बताई थी कि अच्छे बुरे से ऊपर रखता है सही को जो व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत होता है। अब अच्छी बात हो या बुरी बात हो, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ सत्य का पहरेदार होता है और सत्य की ही बात करता है। दूसरी बात, सुख और दुख से ऊपर रखता है किसको? कर्तव्य को। सुख आए तो भी कर्तव्य मेरा सर्वोपरि है, दुख आए तो भी। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, इस बात से कोई फर्क नहीं आएगा मेरे कर्तव्य के पालन करने में। दूसरी बात, जो सुख है वो कामना पैदा करती है। कई बार इंसान लालची भी हो जाता है। दुख जब आता है, कष्ट आता है, तो इंसान घबरा जाता है, डर पैदा होता है, परेशान हो जाता है। तो जब बहुत सुख में होता है तब भी, अब जब बहुत दुख में होता है या बहुत कष्ट में होता है तब भी वो कई बार अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाता है। लेकिन जो आंतरिक रूप से मजबूत होता है वो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। कर्तव्य उसके लिए सर्वोपरि होता है, प्रधान होता है। सुख हमेशा लालच देता है, कामना पैदा होती है। कई बार लोग भी कामना पैदा कर देते हैं, लालच पैदा कर देते हैं हमारे अंदर। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम लालच में जल्दी से पड़ते नहीं हैं। कष्ट आता है तब भी हम घबराते नहीं हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ घटित होने लगती है जब हम आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं। हम कर्तव्य की पूजा करते हैं। कौन से कर्तव्य की पूजा करते हैं? करुणा कर्तव्य की। ऐसे कर्तव्य की जो हमारी समझ से आया है, हमारे बोध से आया है, हमारे चिंतन करने के बाद आया है, हमारे यहाँ से आया है। ऐसे ही किसी ने आकर हमसे कह दिया कि भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है। हमारे रिश्तेदारों ने आकर हमें बता दिया, समझा दिया कि भाई नैतिक रूप से ये बात है और ये तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं और ये तुम्हें करना है। या समाज में लोगों ने कह दिया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। सुन ली सबकी बात, कोई बात नहीं। लेकिन असली कर्तव्य कौन सा होगा? जो मेरे यहाँ से आएगा, मेरी समझ से आएगा, मेरे बोध से आएगा, मेरे चिंतन से, मेरे ज्ञान से पैदा होगा। सबकी बात सुन ली, मान ली, न स्वीकार किया न अस्वीकार किया, मैंने उसको समझा कि ये मेरा कर्तव्य है भी या नहीं। मैंने जाना, चिंतन किया, बोध हुआ, फिर मैंने माना कि मेरा क्या कर्तव्य है और क्या नहीं।
और जब एक बार मेरे मन में ये बात क्लियर हो गई, साफ हो गई कि ये मेरा कर्तव्य है, यही मेरा स्वधर्म है, तो अब सुख आए तो भी, दुख आए तो भी मुझे कोई डिगा नहीं सकता मेरे कर्तव्य से। मैं कर्तव्य का पालन हर हाल में करूँगा। ये पहचान है आंतरिक रूप से जब मजबूत इंसान हो जाता है उसकी। तो हमें इसका अभ्यास करना होगा। मैंने अपना कर्तव्य समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं कष्ट आते तो घबराती हूँ। पहले कितना घबराती थी, अब कितना घबराती हूँ। कुछ फ़र्क आया है या नहीं? अगर फ़र्क आया है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम आंतरिक रूप से मजबूत हुए हैं। पहले जो हम डर जाते थे थोड़ी थोड़ी बातों पर, उससे, लेकिन अब बड़े कष्ट आते हैं तब भी नहीं डरते। ये निशानी है कि हम आंतरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। लालच, किसी ने हमें लालच दिया या नहीं भी दिया, हमने कुछ देखा, हमें लालच पैदा हो गया मन में। पहले हो जाता था, लेकिन अब मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य प्रथम है। वो कर्तव्य मैं पूरा करते करते उस लालच की अगर पूर्ति हो भी रही है, वो चीज़ मुझे मिल भी रही है, तो ठीक है, मैं ले लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लालच, वो कामना, वो सुख, वो दुख, ये सारी चीज़ें मेरे कर्तव्य में बाधा डाल रही हैं, तो उस चीज़ को मैं अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। मैं जल्दी से लालच की तरफ झुकने वाला इंसान नहीं बनूंगा। अब ये हमें परीक्षण करना होगा कि हम, अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम लालच के वशीभूत होकर उधर झुकते हैं या नहीं। अगर नहीं झुक रहे, पहले जैसे झुक जाते थे, लेकिन अब हमें ये बोध हो गया है कि ये मेरा कर्तव्य है, अगर मैं इस लालच में जाऊं तो मैं अपने कर्तव्य से हट जाऊंगा, तो मैं उस लालच से दूर हो रहा हूँ। लालच अब मेरे ऊपर असर नहीं डाल रहा है, इसका मतलब मैं आंतरिक रूप से मजबूत हो रहा हूँ या हो रही हूँ। सुख में दुख में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य समझ लिया है, जो बोध से आया है, जो ज्ञान से आया है। इसलिए अब ना तो सुख का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना लालच का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना दुख का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना कष्ट का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। अपना कर्तव्य मुझे याद रहता है कि मुझे ये करना है, और मुझे कोई भी चीज़, कैसी भी परिस्थिति आए, वो मुझे डिगा नहीं पाती। तो मैं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ कि हाँ, मैं मजबूत हो रही हूँ। हम परीक्षण कर सकते हैं कि पहले हम जैसे होते थे उसके मुकाबले हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो उससे हम ये बात समझ सकते हैं कि हम आंतरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। हमारे अंदर एक समझ पैदा हो गई है हमारे कर्तव्य के प्रति। तो एक आंतरिक रूप से मजबूत जो इंसान होता है, उसमें जो 5 लक्षण बताए थे उन्होंने, आचार्य जी ने, उनमें से पहले लक्षण की मैंने बात की। मुझे ये बात समझ में आई कि अच्छे बुरे से ऊपर ऐसा इंसान जो मजबूत हो जाता है आंतरिक रूप से, वो रखता है सही को, सत्य को। सुख में दुख में वो भटकता नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन, उसे समझ में आ गया है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, तो वो उसका पालन करेगा चाहे कुछ भी हो। और जो कर्तव्य मैंने जाना है, समझा है, वो किसी और के कारण नहीं आया है, ये किसी ने मुझे बताया है इसलिए आया है। मैंने बहुत कुछ सुना है कर्तव्य के बारे में, लेकिन जो कर्तव्य मैंने माना है, समझा है, वो मेरा स्वधर्म है, मैं उसकी पूजा करता हूँ या करती हूँ। वो मेरे बोध से आया है, मेरी समझ से आया है। और जो एक समझ जिस इंसान में पैदा हो जाती है, वो साहसी भी हो जाता है, उसमें हिम्मत आ जाती है, वो जल्दी से छोटी छोटी चीज़ों से घबराता नहीं है। इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम दूंगी। और भी लक्षण जो मुझे समझ में आए हैं, उनके विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।